Hello students, today we will read and understand our poem Mystery of the Talking Fan. It is our sixth poem of English reader Honeycomb. Okay, start. Is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? Here the poet Maudie Robin, he says, जहाँ तुम बैठे हो, इज़ देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम? तो उस रूम में क्या कोई सीलिंग फैन यानी छत में लगा हुआ पंखा है? इज़ देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ? यानी जहाँ पर तुम बैठे हो, क्या वहाँ पर छत पर लगने वाला कोई पंखा है? इज़ द फैन क्वाइट? क्या वो शांत है? और नॉइजी या शोर करता है? इफ़ इट इज़ नॉइजी यू मे बी श्योर इट इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड. पोइट क्या कह रहा है? यदि वो शोर करने वाला है तो तुम्हें शायद इस बारे में श्योर होना चाहिए, आश्वस्त होना चाहिए. इट इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव, कि ये कोई दूर का संबंधी है, रिलेटिव है, रिश्तेदार है. किसका? ऑफ द टॉकिंग फैन, बोलने वाले पंखे का. इन द पोएम में विच यू आर गोइंग टू रीड, जो आप पढ़ने जा रहे हैं. यानी जो आप पढ़ने जा रहे हैं उस पोएम का तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो पंखा है ये दूर का रिश्तेदार है. ये बेटा पोएट की इमेजिनेशन है, उसकी कल्पना है. वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिकल हिज चैटर. एक बार एक आवाज़ करने वाला पंखा था. एंड हिज चैटर यानी उसकी आवाज़ कैसी थी? इलेक्ट्रिकल यानी बिजली की आवाज़ उसकी थी. आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड. मैं नहीं सुन सका कि उसने क्या कहा. उसने यानी पंखे ने क्या कहा, फैन ने क्या कहा, वो मैं नहीं सुन सका. एंड आई होप इट डजंट मैटर. और मुझे आशा है, होप यानी आशा, कि उसका कोई मतलब ही नहीं है. बिकॉज क्योंकि वन डे समबडी ऑयल्ड, एक दिन किसी ने हिज लिटिल व्हिर्लिंग मोटर, उसकी घूमती हुई जो छोटी सी मशीन थी, ऑयल्ड यानी उसमें तेल डाल दिया. एंड ऑल द मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड. और सारी मिस्ट्री जो थी, रहस्य जो थे, वो ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए. ही रैन एज स्टिल एज वाटर. और वो पानी की तरह यानी बिना आवाज़ किए वो दौड़ने लगा. तो बेटा ये अपनी 2, 4, 6, 8 लाइन्स की छोटी सी पोएम है. आप इसे अगेन रीड करेंगे, सुनेंगे.